ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। जब दया करुणा प्राणी मात्र के प्रति यहाँ चलती थी, तब यहाँ बैर विरोध किसी के साथ होता नहीं था। केवल ज्ञानियों की विशेषता है। तीर्थंकर प्रभु के समूह शरण में रेट और कैट, चूहा बिल्ली, शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं। और हम महावीर की जय बोलने वाले, राम की जय बोलने वाले, कृष्ण की जय बोलने वाले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति सद्भावना, सामने वाला कैसा भी हो। बहुत कहानी आपने सुनी है। एक हिंदू में प्रसिद्ध प्रसंग आता है। हिंदू संस्कृति में स्नान की परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। एक महात्मा जी थे और वे स्नान करने गए। स्नान कर रहे थे तो डंक बिच्छू पानी में गिर गया। तो उन्हें बड़ी दया आई, ये मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने उसको जैसे ही हाथ में लिया, और डंक बिच्छू के स्वभाव से आप सब अपरिचित नहीं है, उसे डंक मार दी। डंक मारा तो एकदम हाथ हिला तो वो गिर गया। फिर दोबारा डंक मारा। कई बार ये चलता रहा। तो वहां एक मुजफ्फरनगर के नौजवान बड़े समझदार खड़े थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी हमें तो लगता है आपको गर्मी तो नहीं छिड़ गई है। वो डंक बिच्छू आपको बार बार काट रहा है और तुम उसके बचाने में लगे हो। तो वह संत महात्मा कहते, भैया एक त्रियंचोनी का प्राणी जो अपने काटने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो मनुष्य होकर के अपने कर्तव्य से कैसे मुख हूं। उसका काम काटना है तो मेरा काम बचाना है। यह है भारतीय संस्कृति। आप कहां से बोल रहे हो? तो मैं पंक्तियां कवि की याद दिला देता हूं।
जो तो को कांटे बे तू बेबाकों फूल, तो को फूल के फूल है, बाकों है त्रिशूल। अपने विरोधी को, शत्रु को और मैत्री के व्यवहार से जीत लो, बदल दो। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, ये है क्षमामणि पर्व की महानता। बंदो, यह क्षमामणि पर्व मैत्री का पर्व है, वात्सल्य का पर्व है। पति पत्नी में कभी प्रेम नहीं हो सकता है, मां बेटी में कभी प्रेम नहीं हो सकता है, पिता पुत्र में कभी प्रेम नहीं हो सकता है। जिस प्रेम में स्वार्थ की गंध है वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम का उपहास है। प्रेम की पराकाष्ठा का नाम ही तो उत्तम क्षमा धर्म है। पति और पत्नी में जो राग है वह वासना और स्वार्थ को लेकर राग है। मां और बेटी में, पिता और पुत्र में जो प्रेम है वह प्रेम तो स्वार्थ में है, और जो स्वार्थ से अतीत होता है वह क्षमा कहलाती है, मैत्री कहलाती है, वात्सल्य कहलाती है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में यह वात्सल्य अंग निस्वार्थ प्रीति, उपकार, सेवाएं, समाज की सेवा, समाज के कार्यों में अगर स्वार्थ है तो वह कभी समाज सेवी नहीं हो सकता है। आपको ज्ञात है, सामाजिक कार्यों में बुराइयां अगर नहीं मिली तो वह समाज सेवी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे तो वह समाज का अध्यक्ष मंत्री कहलाने की योग्य नहीं है। जिसने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप मंत्री, अध्यक्ष या समाज सेवियों को लगे वो उतना ही अच्छा समाज सेवी, और गुस्सा नहीं आता उसे। गुस्सा आ गया तो मामला गड़ हो जाएगा, क्योंकि समाज के कार्य तो बहुत मजबूत अगर पहने हो तो ठीक, और जरा जरा सी बातों पे अगर आवेश आ जाता है, गर्म नहीं आ जाएगी तो वो समाज सेवा का काम नहीं कर सकता है। बहुत मजबूत खोपड़ी चाहिए तभी समाज सेवा होती है, क्योंकि समाज सेवा करने वाले आरोप प्रत्यारोप, पत्नी का बुरा बनता है, बहू बेटों का बुरा बनता है, सबका बुरा बनता है, और फिर भी हाथ जोड़े नम्रता का परिचय देता है। यह है अध्यक्ष मंत्री। व्हाइट की बात कर रहा हूं, ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 1 जो समाज सेवी होता है, क्योंकि हम समाज के, समाज हमारा, ऐसी भावना जिसके मन में होती है तो निस्वार्थ सेवा होती है, निस्वार्थ। जहां स्वार्थ की भावना है, बदले की भावना है, अपेक्षे की भावना है, और हमारे यहां दृष्टांत वात्सल्य का क्या दिया है, गाय बछड़े का, मां बेटी का, वह इस दृष्टांत दिया क्योंकि वहां तो स्वार्थ होता है। हर माता पिता को अपने बेटे से अपेक्षा होती है, मुन्ना हमारा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, बुढ़ापे में साय संभाल होगी। गाय को बछड़े से ऐसा नहीं है कि बछड़ा बड़ा होगा, मुझे भी ये माल ताल खिलाएगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। सेवा तो निस्वार्थ वात्सल्य, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। उपकारी तो उपकार करके भूल जाता है, और जिसका उपकार हुआ है वो उपकार को भूल जाए तो वह धर्मात्मा, अहिंसा का पुजारी, भारतीय कहलाने का, सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं। आज कृतज्ञता लोगों के जीवन से विदा ले रही है। जरा सा उपकार किसी के द्वारा हुआ है, उसका एहसान जीवन में जो भूलेगा नहीं, वह धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी हो सकता है, वही परमात्मा की आराधना कर सकता है। तो जीवन में वात्सल्य, आजकल तो क्षमा का सॉरी और माफी ने ले लिया है। बंधु, क्षमा अलग चीज है, और सॉरी में तो छल कपट हो सकता है। आई एम सॉरी,
एक्सक्यूज मी, मुझे आप माफ कीजिए। माफ में वो आनंद नहीं है, क्षमा जो होती है वो दिल से होती है। इसलिए ये क्षमामणि पर्व 364 दिन में जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में गलती हो गई है, हम लोग क्षमा किससे मांगते हैं? फोन पे हेलो हेलो, जिससे दिन में 10 बार बात होती है, जिनसे मुकदमा चल रहा है, बोलचाल बंद है, कोर्ट केस चल रहा हो, और उसके बाद भी उनसे क्षमा मांगना। कट जाएगी महाराज, अच्छा आ गए लाइन पे बेटा, अब है कहां से कट जाएगी तेरे। क्षमा की बात कर रहे हैं। हमारा क्षमा से पर्व शुरू होता है और समाप्त भी क्षमा से होता है। तो कार्ड क्षमामणि का उसे डालिए जिससे जिनकी ठनी हुई हो। खम्मा में सब जीवाणा सभ्य जीवा खमन तुम्हें, मैती में सब भूदेशो बैरम मज्जम न केड़बे। मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं और सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। कमजोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। तो क्षमा बहुत व्यापकता को लिए है। आज क्षमामणि को शायद विश्व स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इसे मैत्री दिवस के रूप से भगवान महावीर की क्षमा को आज पूरे वर्ल्ड में स्थान दिया जा रहा है। तो किसी से किसी की कोई बात हो गई है और 6 महीने से अधिक बदले लेने की भावना है, तो सोचो कैंसर भी आपको हो सकता है। यह मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूं। और धार्मिक दृष्टिकोण से वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं हो सकता है, वह परमात्मा की आराधना कर सकता है जिसके मन में बदले की भावना है। आज मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जब चेकअप करता है तो ये देखता है इसके मन में किसके प्रति दुर्भावना, प्रसोद की भावना, बदले की भावना चल रही है। ये मुन्ना हमारी गोदी में था, जिस मुन्ना का आज पोता हो गया है। हम इनकी यहाँ गए थे शादी में, भैया हमारे बच्चे को तो दूध की भी नहीं पूछा, वो दादी माँ जाने की तैयारी में है, कषाय की गांठ ऐसी बांधे है। आज से मैं तेरी देरी का पानी नहीं पीऊंगा, घर में पीऊंगा। अरे काहे कोई बैर बांध रहे हो? ये जिंदगी मिली है, ये बैरों को बुझाने के लिए मिली है, माने बैर समाप्त करने के लिए मिली है, न कि बैर बढ़ाने के लिए। एक भव का बैर कमठ और पाशनाथ से मिली। सामने वाला कितना क्रूर से क्रूर हो, दुर्भावना रखे, गलती हमारी नहीं सामने वाले की है। गरते निकारे तन बेदारे, बैर जो न तहां धरे। यह है भारतीय संस्कृति। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह अहिंसा नहीं है, दया नहीं है। कब तक झुकते जाए, सामने वाला तो हावी हो जाएगा। भैया सरप फुंकार तो रखता है, त्याग काटने का किया है, तो भैया क्षमा वे ही धारण कर सकते हैं जिनके जीवन में जागरूकता है, जिनके जीवन में महानता है। महात्मा गांधी का प्रसंग आता है। बापू कोई अंग्रेज उन्हें मारना चाहता था, तो एक दिन प्रातःकाल पहुंच गए और उससे कहा, मैंने सुना तो मारना है, कोई नहीं है, एकांत है और तुम अपनी इच्छा पूरी कर। वो अंग्रेज व्यक्ति घबरा गया। ये कैसा व्यक्ति है? मैं इनके प्रति दुर्भावना रखता हूं, इन्हें मारने का प्रयास कर रहा था। यह थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में सहिष्णुता, क्योंकि वे भगवान महावीर की अहिंसा से और क्षमा से बहुत परिचित थे। हमें यह जीवन मिला है, यह सहिष्णुता का जीवन। जितना व्यक्ति सहनशील होगा उतना व्यक्ति विशाल विराट व्यक्तित्व वाला होगा। परिवार चलाना है,
बात बात पर जिसे गर्मी आ जाती है, बात बात पर चेहरा थम जाता है, वह कभी संयुक्त परिवार नहीं कर सकता है, वह रह ही नहीं सकता है परिवार। खम्मा में क्षमा वीरस्य आभूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण कहलाता है। तो बंधुओं, यह क्षमा वात्सल्य का पर्व है, मनोमालिन्य को धोने का ये क्षमामणि पर्व है। मन में जो कलुषताएं चल रही हैं, दुर्भावनाएं चल रही हैं, जो कुछ जैसा हुआ, अब ज्यादा छड़ाओ मत, गलाओ मत। एक दूल्हा दुल्हन की गांठ तो खोल सकता है। अब आपको ज्यादा अनुभव है, मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। दुल्हन की गांठ तो डाल तेल, ऐसी गांठ बांधी जाती है कि खुले ही नहीं, और दूल्हा की गांठें ढीली होती हैं। तो दूल्हा दुल्हन की गांठ तो खोल सकता है, रेशम के धागे की गांठ तो खुल सकती है, लेकिन जिसके साथ बोलचाल बंद कोई बात हो गई तो इनके चक्कर में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मेट के छोड़ेंगे। अरे भैया, अंतिम समय तू शमशान घाट की ओर जा रहा है, अब ऐसे बयान तो मत दे के जाए, भैया मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रही हूं, लेकिन इसको तू छोड़ना मत। ऐसे अंत समय बयान होते हैं। ये बैर की बात बता रहा हूं। भैया, सामने वाला कैसा भी हो, अगर वो क्षमा करे या नहीं करे, तुम तो उसके प्रति सद्भावना जे दिन कर लो, फिर भी मुख मोड़ लेता है तो कोई बात नहीं है। अपन तो अपने मालिक हैं, अपनी कलुषता को दूर करें। तो बंधुओं, परमात्मा के मंदिर के प्रवेश के लिए पहला द्वार है सहन शक्ति बढ़ाइए। और आज की युवा पीढ़ी में, आज के लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि सब कुछ हो सकता है, महाराज सहन नहीं होता है, वो अपने की सहन नहीं होती है। पति देव तेज बोल जाए तो महिला को सहन नहीं होती, और पुरुष तो बहुत ढीठ होता है। वो जरा सी बात हो जा, पत्नी कह दे तो फिर उसका पारा कितनी डिग्री पहुंचता है। वे सब जमाना बदल गया है, अब पति का पारा ठंडा रहने लगा है, क्योंकि 100 नंबर अभी कर देगी तो थाने जाना पड़ेगा। अब स्थितियां चेंज होती जा रही। दाम्पत्य जीवन, उनमें बोलचाल बंद, तलाक, एक दूसरा समझी दूसरे को जेल पहुंचाने की तैयारी, ये सब बैर की स्थितियां हैं। भैया, ये सब से ऊपर उठिए, तो सहन शक्ति बढ़ाइए, और दूसरा है प्रेम बांटो। जब किसी से मिलो, 4 मिलने 64 हंसे 20 रहे कर जोर, ऐसी बाणी बोलिए खिल जाए 7 करोड़। जब भी किसी से मिलो, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। बिना विश्व सुंदरी के क्रीम पाउडर के भी चेहरे में चमक आ सकती है, तो वो मैत्री का पाउडर, वात्सल्य की क्रीम, दया करुणा जैसे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद्र जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433,